कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के आप सबके लिए ज्योतिष विषयक ज्ञान वर्धन करने हेतु। ज्योतिष विद्या, इसी ज्योतिष विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्योतिष विद्या के अंतर्गत जितनी भी अनुभूतियां होती हैं, ये सारी अनुभूतियां हमको अपने ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए अणुरणीयान महतो महीयान, उस ब्रह्म के विषय में, जैसा कि उस पिता परमेश्वर के विषय में जैसा बताया है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा। अणुरणीयान महतो महीयान। इसीलिए दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप सबको जुड़े रहना है और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की जो ये वीडियो हम आप सबके लिए बना करके भेज रहे हैं, ये इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो है, इससे आपको स्वयं में अपनी अनुभूति होगी और स्वयं में लगेगा कि आपने कुछ न कुछ ज्योतिष विषय में कुछ सीखा। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने निज कर्म भूमि पर डट करके मुकाबला करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब है जो कर्म के साथ जुड़ा रहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अकर्मण्य कहते हैं, जो केवल सपनों की दुनिया में जीते रहते हैं, सपनों की ही दुनिया में खोए रहते हैं और सपनों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, कर्म से भागते हैं। यह सब कुछ आप अपने आंखों के सामने में देख सकते हैं। यह उनके साथ ऐसा जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी उनके साथ घटनाएं घटती हैं, आप स्वयं आकलन लगा सकते हैं कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों होता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आप सबके ज्ञानवर्धन के लिए अपने इस मुखार बिंदु से ज्योतिष विषयक बहुत सारी ऐसी विचारणीय बातें आप सब तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहता हूं। यहाँ पर काल की गति को कोई नहीं जानता, लेकिन काल की जो गति है उसके विषय में जानने वाला वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। उसी को ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषी अर्थात दैवज्ञ। दैवज्ञ के विषय में जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, दैवम जानाति इति दैवज्ञः। जो दैव के विषय में जानता है, ईश्वर के विषय में जानता है, उसे दैवज्ञ कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, ये जो हमने ब्लैक बोर्ड में एक खाका खींच रखा है, ये 12 कोष्टक 12 खानों वाला खाका, इसी को कहते हैं जन्मांग चक्र। दर्शकों, इसी जन्मांग चक्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों को 12 भावों की संज्ञा हमारे प्राचीन आचार्यों ने दी है। तो यहाँ पर जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों पर आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि इन 12 भावों पर जब देव गुरु बृहस्पति मेष राशि पर संचरण करते हैं, तो आप की जो स्थिति है वो किस तरह से बदलती हुई नजर आती है।
केवल गुरु के प्रभाव से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। ऐसे भी लोक व्यवहार में कहा गया है कि जिसके ऊपर में गुरु की कृपा जागृत हो जाती है, जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु को हमारे इस आध्यात्मिक जगत में प्रथम दृष्टया प्रथम स्थान दिया गया है। दर्शकों, यह हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हम अपने मुखार बिंदु से समय समय पर आप सबके लिए ये ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके भेजते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ये समाज की सेवा करना, समाज के लोगों में ज्योतिष विषयक ज्ञान का सृजन करना, आध्यात्मिक अलख जगाना, ये मुख्य हमारे जो सिद्धांत हैं, मुख्य जो हमारे लक्ष्य है। इस लक्ष्य के आधार पर यहाँ पर मैं आप सबके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि इस कर्म भूमि में कर्म करने वाले कर्म रूपी नौका में सवार होकर के जब अपनी क्रियमाण रूपी स्थिति का पता लगाते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका जो प्रारब्ध है, जो उन्होंने इससे पहले अपने जीवन में अपने अनेक प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त किया है, उसी का जो कर्म उनके द्वारा किया गया, जो सत्कर्म उनके द्वारा किया गया, उन्हीं सत्कर्मों के प्रभाव से इस जीवन में ये जो क्या उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं, इन्हीं संचित कर्मों के आधार पर प्रारब्ध रूपी नौका का प्रादुर्भाव हुआ, और इसी प्रारब्ध रूपी नौका में सवार होकर के कर्म रूपी नौका के साथ इसका जब समन्वय हुआ, आपस में कर्म रूपी नौका में सवार होकर के प्रारब्ध रूपी नौका के साथ जब मिलन हुआ, कर्म करने के पश्चात भी जब कहीं कुछ नहीं दिखा, तब प्रारब्ध यानी कि जो हमने संचित कर्म किए हैं, आप सब ने जो संचित कर्म किए हैं, यानी कि आपके द्वारा किए हुए जो संचित कर्म हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उन कर्मों को संचित कर्म कहा गया है। यानी कि जितना आपने अपने उस जीवन काल में भोग कर लिया और जितना अवशेष है, जितना भोगना है, ये संचित कर्म है। दर्शकों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो अहम भूमिका आपकी अपनी जन्म पत्रिका में विद्यमान रहती है, उस जन्म पत्रिका को आप अपनी दृष्टि से उसका अवलोकन करें, देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि के विभिन्न भावों में जिस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं, और यही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आप सबके लिए किस तरह से बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधे तौर पर हमारे वीडियो के साथ जुड़ें, और इसी के साथ दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि अभी मैंने कहा, गुरु की कृपा जिसके ऊपर बरसती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। आसानी से उसका जो जीवन है, गुरु की कृपा दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से वो अपने जीवन यापन करने में सफल हो जाता है। घर कुटुंब परिवार आदिकों के मध्यस्थता करते हुए अपने जीवन में अनेक तरह की सुख सुविधाओं को भी वह भोगता रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा किए हुए संचित कर्मों के प्रभाव से आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति का स्थान कहाँ पर है,
और किस भाव पर ये मेष राशि के गुरु आपको क्या कुछ देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि मेष राशि के गुरु यदि आपके प्रथम भाव पर हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पर है, मेष राशि पर, यह मेष राशि मंगल ग्रह की राशि है। मंगल ग्रह की राशि पर देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से, यानी कि मंगल ग्रह देवगुरु बृहस्पति की आपस में मित्रता है, और ये मित्रता थोड़े समय के लिए नहीं, अधिमित्रता है। ये मित्रता देवगुरु बृहस्पति की मंगल ग्रह के साथ है, लेकिन मंगल ग्रह यहाँ पर बैठा नहीं है, अपितु मंगल ग्रह की राशि है मेष राशि। विभिन्न भावों पर जो मैं आपको मेष राशि यानी मेष राशिगत प्रभाव जो आपको बता रहा हूँ, तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, इस स्थिति में सबसे पहले तो ये देखना है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मेष राशि पर अपने केंद्रीय प्रभाव पर है, क्योंकि ये जो लग्न है, इस प्रथम भाव को लग्न की संज्ञा भी दी गई है, और लग्न पर देवगुरु बृहस्पति यानी प्रथम भाव पर, और इसे केंद्र की संज्ञा भी दी गई है। केंद्र के साथ साथ दर्शकों इस लग्न की त्रिकोण संज्ञा भी है। त्रिकोण संज्ञा का हमारा यहाँ पर मतलब यह है, जब 1 और 5 और 9, 1 और 5 9, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन 3 भावों की त्रिकोण संज्ञा है। इसमें से ये जो लग्न भाव है, प्रथम भाव है, ये त्रिकोण के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर दर्शकों केंद्र और त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह अत्यधिक रूप से बलवान समझे जाते हैं। इनके स्वामी भी जहाँ जाकर के बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, और उस भाव में बैठ करके जिस भाव पर इनके स्वामियों की दृष्टि होती है, यानी कि इनके स्वामी की दृष्टि होती है, उस भाव को भी पूर्णतया बलवान समझा जाता है। केंद्रेश होकर के, लग्नेश होकर के, त्रिकोणेश होकर के, यहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर जो आपकी लग्न की राशि है मेष राशि, मेष राशि के स्वामी ग्रह है मंगल देवता। मंगल देवता की यहाँ पर मैं स्थिति को नहीं दर्शा रहा हूँ, लेकिन आपको केवल एक मैथमेटिकल ज्योतिष विषय सूत्र के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें। दर्शकों यहाँ पर जो स्थिति है गुरु देवता की, और गुरु देवता अपने इस केंद्रीय प्रभाव पर हैं, त्रिकोणस्थ प्रभाव पर हैं, लग्नस्थ प्रभाव पर हैं, ये शुभ स्थिति है। अब शुभ स्थिति देखिए, यहाँ पर जब मेष राशि के गुरु हैं, मेष राशि के गुरु ये नवमेश, नवम स्थान, अभी यहाँ पर हम केवल मेष राशि यानी कि मेष लग्न की जब कुंडली बनाएंगे तो ये नवमेश भी हो जाएंगे। गुरु नवमेश होकर के आपके लग्न में बैठेंगे, भाग्येश होकर के लग्न में बैठेंगे, तो यहाँ पर और बल मिल जाता है। लेकिन दर्शकों यहाँ पर मैं अभी अपने वीडियो के विस्तार के भय से बहुत अधिक न बता करके केवल यही बताना चाहूँगा जो हमारी विषय वस्तु है, कि विभिन्न भावों में मेष राशिगत गुरु देवता की स्थिति। तो गुरु देवता यहाँ पर देखिए इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर, यानी कि गुरु देवता अकेले यहाँ पर मेष राशि में बैठे हैं, अथवा अन्य ग्रहों के साथ यदि बैठे हैं, मेष राशि पर अन्य ग्रह भी बैठे हैं, तो इनके फल में थोड़ा सा कहीं कहीं परिवर्तन आएगा। यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हैं तो स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र अधिकार में मेष राशिस्थ गुरु जिनकी जन्म पत्रिका में हो अथवा अन्य ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो यानी गुरु देवता की जो स्थिति अन्य ग्रहों के साथ में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक मेधावी प्रकृति का होता है, बहुत ही बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और वाक पटुता में दक्ष होता है। और इसी के साथ दर्शकों
मेष राशिस्थ गुरु लग्न में बैठने से सुंदर स्वरूप आकृति वाला, कविता पाठ करने वाला और आर्थिक रूप से धन धान्यता की दृष्टि से परिपूर्णता की ओर उसका जीवन चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि लग्न में विद्यमान है आपकी जन्म पत्रिका में, और आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आप वहाँ पर गुरु देवता विराजमान है। तो जिसकी कुंडली में यह स्थिति होगी वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कहीं भी पीछे नहीं होगा। जो भी कर्म करेगा, ऐसा जातक जो भी कर्म करता है उस कार्य को करने से उसे सफलता मिलती ही मिलती है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है। जहाँ पर सभाओं में वक्ता के रूप में संभाषण करना हो, संभाषण के दौरान ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती उसके मुख में विराजमान हो गई हो, और ऐसी भाषा का प्रयोग जैसे कि साक्षात माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हो रहा हो। समाज के लोगों में नायक समझा जाने वाला, समाज के लोगों में प्रधान नेतृत्व करने वाला ऐसे व्यक्ति की जो हुकूमत है वह समाज में अपने लोगों के बीच में इतनी अधिक रहती है जिससे कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई, अपने सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचती है। यानी कि ऐसे जातक का सम्मान बढ़ता ही रहता है। जैसे प्रातः काल के समय में सूर्य देवता पूर्वी क्षितिज पर उदय होते हैं और उदित होने के पश्चात धीरे धीरे जैसे क्षितिज में आकाश में बढ़ते रहते हैं, अपने उस क्षितिज से धीरे धीरे मध्याह्न के समय में मध्य भास्करम, मध्याह्न के समय में जब वो भास्कर देवता जब मध्याह्न समय में मध्य आकाश में आ जाते हैं, इसी तरह से फिर पश्चिमी क्षितिज में जाकर के धीरे धीरे अस्त हो जाते हैं। ऐसा जातक जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु देवता लग्न में प्रथम भाव पर मेष राशिस्थ होकर के बैठे हों, ऐसा व्यक्ति साक्षात देदीप्यमान होकर सूर्य देवता की तरह अपने जीवन काल में बढ़ते रहते हैं और कहीं भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं लगता है। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में अपना सम्मान अर्जित करता है। दूसरी तरफ प्रायः ऐसे व्यक्तियों को देखा गया, ऐसे जातकों को देखा गया है, न्याय से संबंधित न्याय प्रणाली में बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता निभाते हैं। अत्यधिक रूप से न्यायपालिका के साथ, जैसे बड़े बड़े जो वकालत करते हैं, बड़े बड़े वकील जो होते हैं, और उसी के साथ न्यायपालिका के तहत कार्य करने वाले अपने मन स्थिति के अनुसार अपने ज्ञान रूपी श्लाघा के द्वारा उचित तथ्यपूर्ण वक्तव्य दे करके न्याय करने वाले, जैसे जज हैं, जज के रूप में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लेवल पर जो शिक्षक, प्रोफेसर के पद पर आरूढ़ होकर के विद्यार्थियों को ज्ञान बांटते हैं, ऐसे जातक अपनी प्रसिद्धि में कहीं भी पीछे नहीं हटते। इसलिए दर्शकों, वाणी में ओजस्वता, वाणी में विनम्रता,
ये सारे लक्षण जो हैं गुरु देवता के इस लग्नस्थ प्रभाव में, मेष राशिस्थ प्रभाव में इस तरह से देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक अपने जीवन काल में जो कुछ कह देते हैं उसका निष्ठा के साथ पालन करते हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। दर्शकों, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है, क्योंकि गुरु जो है मंगल देवता की राशि पर है, मेष राशि पर है, लग्न में। ऐसे में लग्न का बल भी इन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अपने मित्र के क्षेत्र का बल भी प्राप्त हो रहा है, त्रिकोण का बल भी प्राप्त हो रहा है, केंद्र का बल भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरु यहाँ पर अत्यधिक रूप से बलशाली होकर के राशि से संबंधित, यानी जो मेष राशि है उससे संबंधित जो बल है, उससे संबंधित जो कार्य है वह भी गुरु देवता के द्वारा ही संपन्न कराया जा रहा है। गुरु देवता के द्वारा ही यहाँ पर जो अनेक तरह की अनुभूतियाँ हो रही हैं वह भी गुरु देवता के प्रभाव से ही उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए यदि राजनीति के क्षेत्र में यहाँ पर मैं कहूँगा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी दक्षता रखता हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति के क्षेत्र में भी अपने प्रधान पद पर आरूढ़ होकर के अपने देश की सेवा करने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता है। यहाँ पर गुरु देवता का जो प्रभाव है इसे आपको समझना होगा। गुरु कभी भी किसी का अहित नहीं करता। गुरु तो गुरु है। इसीलिए दर्शकों, गुरु देवता के प्रभाव को जान करके, यानी कि यदि मेष राशिस्थ गुरु देवता आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में बैठे हैं तो आपके अंदर जरूर इस तरह की क्वालिटी होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता ही होता है और समाज के बीच में ज्ञान की अलग जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला बहुत से ऐसे जो योगी जन हैं उनकी जन्म पत्रिका का जब अवलोकन आप करें तो उनकी जन्म पत्रिका में भी इसी तरह की कॉम्बिनेशन, इसी तरह के योग बने होते हैं। बहुत से जो सत्संगी लोग होते हैं, संत होते हैं, सत्संगी होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, जैसे जो कथा प्रवचन करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में गुरु का पूर्ण बल उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए तो वो वक्ता के रूप में अपनी अच्छी भाषा का प्रयोग करके जन समुदाय को प्रसन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो दर्शकों, इस तरह का योग यदि आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान हो तो निश्चित तौर पर आप अपने बारे में स्वयं जान सकते हैं। और इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। द्वितीय भाव में मेष राशिस्थ गुरु क्या कुछ आपके लिए करने वाले हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु देवता द्वितीय भाव में मेष राशि में बैठे हैं, आपको देखना होगा अपनी जन्म पत्रिका, समझना होगा और आगे एक नया वीडियो लेकर के फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।